आइटम एनालिसिस को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर सपोज हमने कोई सर्वे किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे किया और उसमें 5 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है उसका डिफिकल्टी इंडेक्स 85% है, यानी ये 80% से ऊपर है, और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इसका मॉडरेट लेवल पे है, और आइटम टोटल कोरिलेशन भी इसका हम कह सकते हैं मॉडरेट है। तो इस केस में क्वेश्चन 1 डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हाई है, तो इसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। क्वेश्चन 2 यहाँ पर देखो आइडियल कंडीशन पे है, क्वेश्चन 2 का डिफिकल्टी इंडेक्स मॉडरेट लेवल पे है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी मॉडरेट लेवल पे है, और आइटम टोटल कोरिलेशन भी मॉडरेट है। मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो सीधा सीधा रूल है, 0 के पास होगा तो वीक होगा, 1 के पास होगा तो हाई होगा, और अगर 30 से 60% के बीच में होगा तो वो 30 से 70 या 30 से 80% के बीच में होगा तो वो मॉडरेट केस होगा। तो ये कैसे हम करते हैं मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में रियल डेटा सेट में हम इसको करके दिखाएंगे, कैसे एक्सेल में या कैसे एसपीएसएस में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जो इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड का जो डिफिकल्टी इंडेक्स है वो बहुत कम है, यानी ये क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट है, और इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी बहुत कम है, और आइटम टोटल कोरिलेशन भी बहुत कम है। या तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे या फिर रिमूव करेंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5।